मैं हूं हल्द्वानी में, जो कि पड़ता है हमारा उत्तराखंड के अंदर, और हमने स्टार्ट किया है अपना यहाँ पे नया प्रोजेक्ट ड्रीमी डेजर्ट्स। इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारे होटल के रूम्स है, हमारा रेस्टोरेंट है और यहाँ पे साथ साथ हमारा बैंक्वेट है। इस पूरे प्रोजेक्ट की हम लोग कंप्लीट कंसल्टेंसी कर रहे हैं, जिसके के अंदर हमारी कंप्लीट हायरिंग होती है, हमारे जो मेन्यूज होते हैं उनकी रेसिपीज होती है, SOPs होती है, स्टाफ की ट्रेनिंग्स होती है, इक्विपमेंट्स हमारा पूरा का पूरा होता है। तो आप बोल सकते हैं वन स्टॉप सोल्यूशन। तो काफ़ी सारी सीरीज के अंदर वीडियोस आने वाली है, जिसके के अंदर आप ये सारी चीज़ें सीखने और समझने वाले हैं। अभी हम लोग जितने भी लोग हैं, हम लोग हैं ना, हम लोग सब है फूड हैंडलर्स है। फूड हैंडलर्स का मतलब है जो कि हम लोग खाने के साथ डील करें, ठीक है ना। जैसे अगर आप लोगों ने डॉक्टर देखा, डॉक्टर ऑपरेशन करता है, ठीक है, तो सेम उसी प्रकार से हम लोग भी अपने खाने का ऑपरेशन करते हैं। तो हम लोगों को भी एक प्रॉपरली क्लीन रहना है। अगर जैसे डॉक्टर है, मान लीजिए आप कहीं इलाज कराएंगे, अब डॉक्टर ही क्या कह रहा है, गुटखा खा रहा है, ठीक है, डॉक्टर ही गुटखा खा रहा है, बिना ग्लव्स के ऑपरेशन ही कर दे रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा, पेशेंट बीमार पड़ जाएगा या बेचारा मर ही जाएगा। तो सेम उसी प्रकार से हम लोगों को भी ध्यान रखना पड़ता है, और उस ध्यान को रखने के लिए हम लोगों को यहाँ पे जो क्या है, हमारी पर्सनल हाइजीन का हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। पर्सनल हाइजीन का मतलब क्या होता है कि हम जो भी हम लोग कर रहे हैं उसको एक प्रॉपर एक हाइजीनिक ढंग से मेंटेन करना है। अब वो क्या क्या चीज़ें होंगी वो मैं सारी की सारी आपको इसमें पॉइंटर मैं बता रहा हूँ। बाकी जो ये वाली जो पोस्टर है हमारा किचन के अंदर हम लोग लगा देंगे, ताकि आप लोगों को समय समय पे उसको देखते रहोगे, आपको ध्यान आपको रहेगा। सबसे पहले इंश्योर कीप योर सेल्फ क्लीन एंड वेयर क्लीन प्रोटेक्टिव क्लोथिंग वाइल वर्किंग विद फूड। जब भी हम लोग काम कर रहे हैं ना, तो प्रोटेक्टिव क्लोथिंग का मतलब क्या हो गया, जैसे हमारे एप्रन्स हो गए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप कपड़े पहन के आए, ठीक है, आपने यूनिफॉर्म पहनी है, अब यूनिफॉर्म पे किसी प्रकार के बैक्टीरिया हैं या आप नॉर्मल यूनिफॉर्म पहन रहे हो, तो वो आपके प्रोटेक्ट हो जाएंगे, मतलब जो आपने एप्रन पहना वो वहीं तक ही रहेंगे। या जब आप काम करोगे ना, तो जो खाने से कोई बैक्टीरिया अगर आ रहा है तो वो फिर आपके ऊपर नहीं जाएगा या आपके हाथ पे नहीं जाएगा। तो हमेशा जो एप्रन हो गए, ग्लव्स हो गए, और जो ये हैट होगी वो आपको पहन के आपको रखनी है। दूसरा आपका यहाँ पे वॉश योर हैंड्स थोरोली बिफोर हैंडलिंग फूड। अब जब भी आप किचन के अंदर एंटर कर रहे हो, तो आप लोगों को सबसे पहले अपने हाथ आपको अपने हाथ को अपने धोना है, ठीक है। तो किचन के अंदर एंटर करा, आप लोग अपने हाथ सबसे पहले धोगे, सबसे मेन ये है, ठीक है। और मतलब आधे से ज़्यादा जो बीमारियाँ होती है वो हाथों के थ्रू ही एंटर होती हैं, है ना, क्योंकि पैरों से तो हम कुछ पैरों से तो चल ही रहे ना, तो हम कहीं पे टच कर रहे हैं, जैसे मैंने पूछा तो यहाँ पे कोई सारे बैक्टीरिया मेरे हाथ में आ गए। अब अंदर जाके मैं क्या करूँगा, हाथ में धोऊंगा, उसके बाद मैं सैनिटाइज करूँगा, तो मेरे बैक्टीरिया मोस्टली मेरे बैक्टीरिया क्या होंगे, वो गायब हो जाएंगे, ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पे कीप योर नेल्स शॉर्ट एंड क्लीन, नो नेल वैनिश और फॉल्स नेल्स डू नॉट बाइट देम। अब इसके बाद है, अगर कोई लड़कियां तो काम नहीं करी, तो किसी के नखून वगैरह है नहीं, तो कोशिश करनी है हम लोग छोटे से छोटे नखून रखें, ठीक है ना। मैं भी छोटे छोटे ही रखता हूँ, ठीक है जी। बेसिकली क्या होता है कि जो मतलब होता है ना, गंदगी फिर इसके अंदर जाती है, ठीक है। किसी को आदत होती है नखून काटने की, तो फिर वो पेट में जा रहा है, ठीक है। पेट में नहीं जा रहा तो नखून के थ्रू आपके खाने में जा रहा है, क्योंकि अभी जैसे मैं काम नहीं कर रहा तो मेरे नखून नहीं बढ़ेंगे, और जब आप काम करोगे ना, आप देखना नखून बड़ी तेजी से बढ़ते हैं, मतलब इनको भी खुराक चाहिए होती है। अगर आप देखो चिकन काटो फिर हाथ धो, वो कितनी जल्दी बढ़ने लग जाएंगे, है ना। हाँ बढ़ते ना, हाँ करेक्ट, हाँ सच में ऐसे ही है पूरा। तो उसमें क्या है कि मतलब कि हमको अपने नखून को छोटा रखना है, हमेशा छोटा या बिल्कुल कम रखना है, ठीक है जी। इसके बाद हमको हमेशा जो कैप है हमारी, अगर हम किचन के अंदर काम कर रहे हैं तो वो हम लोगों को पहन के रखनी है।